गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये गीता रूपी सत्संग इतनी जल्दी समझ आने वाला नहीं है। आप प्रयत्न करें, मैं प्रयत्न करूं, तो शायद ये भ्रम मिटने लगे। राजकुमार जी, मोबाइल की आवाज बंद रखिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं, आप भी हम भी अपना कल्याण चाहते हैं। फिर रुकावट कहाँ है? भगवत प्राप्ति में रुकावट कहाँ है? भगवान कृपा करना चाहते हैं। भगवान की कृपा तो समझ आ गई। अब तक मैं आपसे केवल दो ही कृपा की बात करता था कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कृपा से हमें शरीर मिला, ये समझ आ गया कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला। भगवान की कृपा से ही संत महात्मा मिले, और भगवान कृपा करने के लिए ही अवतार लेकर आते हैं। आप बताइए, भगवान के अवतार लेने से पशु पक्षियों को क्या लाभ मिला? हम मनुष्यों को लाभ मिला, लेकिन किस किस को मिला? ना तो हमने इस शरीर की इम्पोर्टेंस को समझा, ना गुरु की इम्पोर्टेंस को समझा, और ना ही भगवान के अवतार को समझा। रामचरितमानस हम लोगों को यही
भगवत प्रेम, आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति कराने आई। यानी राम का अवतार भी इसीलिए हुआ, कृष्णा अवतार भी इसलिए हुआ। और महाभारत जैसे युद्ध में गीता का प्राकट्य हर व्यक्ति ये सत्य है कि आनंद पाना चाहता है। मैं भगवान को तो नहीं कह सकता कि भगवान को पाना चाहता है। ऐसे तो बहुत करोड़ों अरबों मूर्ख लोग होंगे जो कहेंगे हमें तो नहीं चाहिए भगवान, हमें तो आनंद चाहिए। लेकिन ऐसा पृथ्वी पर एक भी जीव नहीं होगा जो आनंद नहीं चाहता। वो अलग बात है, आनंद कहाँ है, किसमें है, वो जानता नहीं है। चाहता आनंद है। और भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता में 3 ही मार्ग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन ये तीनों ही, आप कहेंगे क्या हम कर्म नहीं करते? 100% कर्म करते हो। बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं जो कर्म नहीं करता। हम सब कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म योग नहीं करते। हमारे को ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान योग नहीं है। हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं है। इन सब का एक सरल अगर जवाब दिया जाए तो बिना आत्मज्ञान के, सब नोट करें, बिना आत्मज्ञान के करोड़ों कल्प आप सत्संग सुनते रहें, हजारों लाखों गुरुओं को धारण कर लें, सारा दिन मंदिरों में चक्कर काटते रहें, पूरे विश्व के तीर्थों में भ्रमण करते रहें, सारे वेद शास्त्र पुराणों को रट लें, आत्मकल्याण नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता का मूल निचोड़ है, एक बार आत्मज्ञान हो जाए फिर आप जो करोगे वो भगवान के निमित्त ही करोगे। और ध्यान दीजिएगा, एक कसाई आपकी और हमारी दृष्टि में बहुत पाप कर रहा है, भगवान की दृष्टि में पाप नहीं कर रहा। उसे भगवान ने उस कर्म में डाला, उस घर में पैदा किया, लेकिन उसे आत्मज्ञान हो गया। उसका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस कैलकाटा के अंदर ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ ताज़ा ताज़ा मछली पकड़ के खाई जाती थी, मछलियाँ खाई जाती थी। परमहंस भगवत प्राप्ति करके गए। मतलब ये नहीं कि आप क्या कर्म करते हैं, मतलब ये है कि आप कर्म किसके निमित्त करते हैं। कर्म तो सब करते हैं, सब परिवार में रहते हैं, सब शरीर में रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते। अब फिर हम कहते हैं अब छोड़ो ना, हम बिना ममता के नहीं रह सकते। हमने कहा ममता खूब करो, मोह खूब करो, लेकिन क्या मान के? अब ध्यान से सुनो, आप अपने शरीर का संबंध मान के ममता मोह आसक्ति करते हो, ये मरने वाला ममता है। आप भी का शरीर मरेगा, इनका शरीर भी मरेगा। जिनसे ममता करते हो, जिनसे मोह करते हो, शरीर तो उनका भी मरेगा। आत्मज्ञान आपको है नहीं। आत्मा मान के, परमात्मा का अंश मान के आप प्रेम नहीं करते।
मैं कई बार आप लोगों से निवेदन कर चुका, ये गीता है, ये तोता मैने के किस्से की किताब नहीं है, ये सरिता मुक्ता चंपा नहीं है कि मन का मनोरंजन करके ये टीवी में चलने वाले सीरियल नहीं हैं जो आपके पापी मन का मनोरंजन तो कर देंगे, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। और ये सब बातें क्यों रोज करता हूं कि शायद आपको होश आ जाए, आप जाग जाओ, आपको लगन लग जाए, आपको प्यास लग जाए। अब सर फूटे या माथा, अरे अब जीवन में बचा क्या है? 60-70% उम्र हमारी जा चुकी, बाकी का पता नहीं, एक सांस का पता नहीं। और जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारा रहेगा नहीं। आपसे पहले भी नोटों के बंडल, सोने की ज्वेलरी, हीरे जवाहरात बहुत थे राजा महाराजाओं के पास, कोई यहां से लेके नहीं गया और आप भी लेके नहीं जाओगे। और कोई अपनी औलाद से मिलने आया नहीं, आप भी कभी नहीं आओगे। और मैं आपसे जब खुल के बोलता हूं बिना आत्मज्ञान के, ये मनुष्य भटक रहा है, क्या मथुरा क्या काशी रे। हमें लगता होगा गंगा में खड़े होने से, कुंभ नहाने से, किस मूर्ख ने बता दिया? अगर गंगा में खड़े होने से तो वहां जितने भी जीव जंतु गंगा में रहते हैं सबका कल्याण हो जाता। मंदिर में जाने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो सारे पुजारियों को सबसे पहले भगवत प्राप्ति होती। अगर ग्रंथों को पढ़ने से भगवत प्राप्ति होती, एक एक पुस्तकालय के अंदर हजारों लाखों किताबें रखी हुई हैं, पढ़ने वाला कौन, समझने वाला कौन? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये सब आपके साथ चर्चा इसलिए की जाती है जब तक आपको अपना ही पता नहीं चला। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आप लोग बहुत डरते हो पूछते हुए, बहुत पूछते हुए डरते हो। डॉक्टर के सामने जाके पूछने में शर्म नहीं आती। ये मन की चोरी, मन की नग्नता, मन की मलिनता जब तक मिटेगी नहीं, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और मन हमारा सबका बिगड़ा हुआ है और ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। स्थूल शरीर का जन्म होता है, स्थूल शरीर मर जाता है। सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, कारण शरीर मरता नहीं। तो भगवत प्राप्ति होती किसको है? आत्मा को तो परमात्मा सदा ही मिले हुए हैं। ध्यान से समझो, आत्मा को भगवान की जरूरत नहीं है, आत्मा को तो परमात्मा मिला ही हुआ है, वो तो रहती ही परमात्मा की गोदी में है। तो दुखी कौन है? हमारा ये बिगड़ा हुआ मन, असंतुलित मन, जो संसार में गलत जगह पर ममता मोह आसक्ति कर रहा है। और वेदों से लेके रामचरितमानस तक भर भर के कहा गया, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और हम क्या सोचते हैं, आंख बंद कर लेने से, कबूतर आंख बंद कर ले तो क्या बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी?
आप और हम अनंत जन्म हो गए यही पाप करते करते, और अब फिर वही कर रहे हैं, वही ढाक के तीन पात। कोई समझना नहीं चाहता। हम शरीर को बचाने में लगे हुए हैं। शरीर 100% मरेगा। अरे जब तक इसमें आत्मा है तभी तो उसकी सेवा कर सकते हो, जब तक इसमें परमात्मा है। आत्मा निकलने के बाद, परमात्मा निकलने के बाद मैंने तो कोई पति, कोई पत्नी, कोई माँ बाप घर में रहता देखा नहीं। बदबू आने लगती है, घर में रखा नहीं जाता। अरे ये सारा भ्रम कहां पर है? हमारे मन पर। ये रिश्ते नाते, अपने पराए, सब भगवान अर्जुन को माध्यम बना के पूछे, भाई जी स्पीकर खोल के पूछिएगा। मन को मिलते हैं जी? अभी आपने ये प्रश्न किया ना कि परमात्मा मिलते किसको हैं? परमात्मा आत्मा को तो सदा मिले हुए हैं। आपको आत्मज्ञान नहीं है, भगवत प्राप्ति तो है ही। मैं हमेशा कहता हूं कभी ये प्रश्न मत करो कि भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान तो मिला हुआ है, आपको अपना पता नहीं है मैं कौन हूं। आप अपने को शरीर मानते हो, स्त्री पुरुष मानते हो। उससे आगे हम एक पाप पर नहीं रुके। हम पाप पे पाप करते आ रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण में भी गोत्र कौन सा है, शासन कौन सा है, कौन से ऋषि की संतान है, कौन से गांव की संतान है, ये क्या पाप इकट्ठा कर लिया। एक महाभारत अपना अलग बना लिया। आत्मा को भगवान नहीं, आत्मा को तो मिले हुए भगवान। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटी, एक आत्मा और एक परमात्मा सदा साथ रहते हैं। अब बताइए, जो सदा साथ रहेगा वो दुखी क्यों रहेगा? आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा की किसी से ममता नहीं होती। मतलब मन को ये समझना है कि बस बिगड़ा हुआ क्या है? मन। क्या भगवान हमें मिले हुए हैं। हमारे सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ क्या है? मन। और मन माया का है। मन माया का बेटा है। मन माया का बेटा है और हम माया में खूब छलांग लगा के भाग रहे हैं, ममता मोह आसक्ति कर रहे हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल। और उम्मीद करते हैं बस हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारी ये दावत करेंगे, हमें गरुड़ पुराण सुनाएंगे, गीता भागवत सुनाएंगे, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम जीते जी तो कर नहीं सके, मरने के बाद ये बच्चे तुम्हें भगवान तक पहुंचा देंगे, केवल शमशान तक लेके जाएंगे, वो भी तुम्हारे मिट्टी के शरीर को। मुझे तो ताज्जुब होता है, जाने के बाद कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए नहीं करता, अपनी नाक के लिए करता है, अपनी नाक के लिए, दिखावे के लिए। और आपने जो पूछा भाई जी अच्छा लगा, मन बिगड़ा हुआ है, मन शुद्ध हो जाए, बस यही एक भगवत प्राप्ति है। अभी तक मन शरीर का, माया का, अब मन आत्मा का। बस यही मन इधर लगा हुआ था, इधर लगाना है। हम कहते हैं हमारे सामने दो ही मार्ग हैं, एक में मन लगा हुआ है। ये मन लफंगा तो है ही, ये मन कीचड़ में, मन मल में, मन परिवार में, मकान में, दुकान में, इनमें लगा हुआ है। इसे हटाना है और लगाना है। अब जहां लगा हुआ है वो नशे में गड्ढा हो गया है, उस गड्ढे में तुरंत पहुंच जाता है, वहां से निकलना बड़ा कठिन है। क्यों? जब हम निकलना चाहते हैं तो माया हमारी परीक्षा लेती रहती है, हमारी रिश्तेदारी,
एक केकड़ा बाहर निकलना चाहता है मटके से, दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के खींच लेता है, मैं तेरी सगी बहन हूं, तुझे 2 दिन मेरे पास टाइम नहीं है बिताने के लिए। ये सब माया के कमाल हैं। हम उनकी मोह ममता आसक्ति में, ये मेरा भाई है, सगा भाई, और वैसे कहते हो तुमेव सर्वम, भगवान तुम ही सब कुछ हो। इसलिए भाई जी बहुत ध्यान से सुनो, जिस दिन हमारा मन ये शुद्ध करना है, शरीर को शुद्ध नहीं करना, जो नहीं मरने वाला मन है उसे शुद्ध कर रहा है। आप बताइए गंगा जी में मन को कौन गोता लगाता है? मन तो संत महात्माओं के शब्द रूपी गंगा में गोता लगाता है, वहां हम गोता नहीं लगाते। हम शरीर को मिला रहे हैं, मतलब मरने वाले को परमात्मा से मिलाना चाह रहे हैं। मन मरता नहीं, उसे कोई भगवान में लगाता नहीं। और हम बार बार कहते हैं आप पूछो, हमें अच्छा लगता है भाई जी जब कोई भक्त पूछता है तो जो कुछ मैं नहीं बोल पाता हूं वो भी बता पाता हूं। इसलिए आत्मा को भगवान से नहीं मिलाना, आत्मा तो सदा भगवान के साथ रहती है। अब बताइए अर्जुन ने हथियार डाल दिए, अर्जुन के तो रथ पर भगवान बैठे हुए हैं, जैसे हमारे शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं। लेकिन अर्जुन का मन लीला कर रहा है ममता में, ये मेरे गुरुजी, ये मेरे दादाजी, ये मेरे परिवार के लोग, ये मेरे वंश के लोग। पता भगवान हमसे पाप करा रहे हैं इन्हें मरवा करके। ये त्रुटियां हमारी जब तक मिटेंगी नहीं। मैंने अभी आपसे कहा कर्म करो, भगवान के निमित्त करो, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कर्म करो। और हमारा बिगड़ा हुआ मन है, मन को तो किसी गुरु की शरणागति में देते नहीं। वो तो हमारा बाप है, हमारा गुरु है, हमारा भगवान है, और वो बिगड़ा हुआ है। इसलिए बिगड़े हुए मन से कल्याण नहीं होता। कुछ और पूछना हो तो पूछिए भाई जी। बहुत अच्छी बात है। कल हमने आपसे कहा कि जब ये पता है एक शरीर से निकल के ये दूसरे शरीर में जाता है तो ये मालूम पड़ गया मरता तो है नहीं, शरीर तो मरेगा ही मरेगा। अगर मान लो अर्जुन नहीं मारेगा तो ये मरेंगे नहीं। और ये भी हम सब जानते हैं होगा वही जो राम रची राखा, ये भी जानते हैं होगा वही जो राम रची राखा। तो फिर जब भगवान युद्ध करा रहे हैं, अब भगवान तेरे को लेके आए हैं, फिर तू अपनी बुद्धि क्यों लगा रहा है? बताओ साक्षात्कार भगवान के होते हुए सबसे बड़ी मूर्खता जो अर्जुन कर रहा है वो हम करते हैं। हम गुरुजी मैं आपकी शरण में हूं भगवान जी, मैं आपका प्रपन्न हूं, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। जब मेरा है तो फिर ये कौन है? अगर तू मेरा है तो मेरा कहना मान के युद्ध कर। आप देखो पहले अध्याय के अंदर 20वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा और भगवान चुप करके सुनते रहे। दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने 11वें सिर्फ 2 श्लोक बीच में बोले, दूसरा और तीसरा। उसके बाद भगवान 11वें श्लोक से बोल रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि किसी प्रकार हमारी अज्ञानता, हमारा भ्रम, हमारा धोखा, हम क्या सोचते हैं हमने गीता सुन ली। अरे सुनने से नहीं, मान के जानने से होगा कल्याण।
पहले सुनो, जानो और मानो। मानते तो है नहीं, मानते तो वही ढाक के तीन पात हैं अपने आप को। आप बताइए, रामचरितमानस कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब भगवान तो कह रहे हैं तू अविनाशी है, हम कहते हैं हम तो मरने वाले हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे अंश हो, हम कहते नहीं हम तो पिता की संतान है, हमारे अपनी माता की संतान है। बताइए ज्ञान कैसे होगा हमारे को। इसलिए मैं किसी माता पिता को दोष नहीं दे रहा हूं, बिगड़ी हुई बुद्धि हम लोगों की है। हमारी बुद्धि में बुरा मत मानिएगा, हम सबकी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं और अपने आप को खूब होशियार मानते हैं। हमारी बुद्धि एकदम सब जानती है, कितने नोट अलमारी में रखे हैं, कितने नोट बैंक में रखे हैं। तो इतना भी बता दो कितने सांस तुम्हारे पास बाकी रह गए हैं। आप देखो ना, जिनको छोड़ के मरोगे उनका तो तुम्हें ज्ञान है। कितने मेरे परिवार के लोग हैं, क्या क्या रिश्ते हैं, क्या क्या नाते हैं। बहुत बड़ा धोखा है। तो कल भगवान कह रहे थे स्थूल शरीर के रहते रहते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। आपका शरीर है, हाँ शरीर है, बचपन गया, हाँ गई, जवानी गई, हाँ गई। ये तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है। बचपन खत्म, मर गया। हम फोटो निकाल के खुश हो रहे हैं, ये देखो ये मेरा बचपन का फोटो। कहां गया बचपन? कोई नहीं कहता मर गया। देखो कमाल की चीज, कोई नहीं कहता मर गया। मैंने कल आपसे निवेदन किया, या तो हमें गुरु मिले नहीं, और गुरु मिल गए तो हम मरू हुए नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कसर है। या तो हमें गुरु नहीं मिला तत्व ज्ञान कराने वाला, या हमने गुरु की शरणागति नहीं की है। ऐसे ही ढोल के पोल करने से, नोटंकियां करने से भगवान रामचरितमानस तो खुल के कह रहे हैं, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। और हम अपने आप में झांक कर नहीं देखते, हम यही छल कपट छिद्र कर रहे हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, हर अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था का जो शरीर था वो युवावस्था में नहीं रहा। वास्तव में तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण स्थूल शरीर का परिवर्तन नहीं हो रहा। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। आप कहेंगे कैसे? बचपन में मन कैसा था, बच्चों की बातें करता था, बच्चों के खिलौने पसंद करता था। जवानी में जवानी के खिलौने, जवानी की बातें। मन बदल रहा है ना। जैसे शरीर बचपन से जवानी में आया, मन भी बचपन से, ऐसे ही मन भी बूढ़ा हो गया। लेकिन परिवर्तन तो हुआ। किसी ने ये नहीं देखा कि इन सबको चेतना कौन दे रहा है, अंदर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है। जब हम किसी से कहते हैं सॉरी, क्या बात होगी, क्यों सॉरी बोल रहे हो? हमारे को पता चल गया, हमारे मन में हमने आपको गाली दी, हम वेरी सॉरी कर रहे हैं। इसका मतलब किसने देखा ये गाली दी? दृष्टा कौन है? स्वप्न को देखने वाला कौन है? जब आपका मन
ये परिवार में, संसार में ममता मोह करता है, तब आप नहीं देखते कि ये बिगड़ा हुआ है। हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे, हमें भगवान को पाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इस संसार के साथ में ममता मोह आसक्ति करना इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं समझ रहे। और मैंने आपसे कहा ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परिवर्तन नहीं होता। और देहांत होने के साथ नजर आता है, लेकिन अंतर क्या है, स्थूल शरीर पूरी तरह मर जाता है और मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म शरीर ये मरता नहीं है। आत्मा इस सूक्ष्म और कारण शरीर में बैठकर अगले शरीर में प्रस्थान कर जाती है। और हम घर के अंदर राख के अंदर ढूंढ रहे, हमारे पापा जी क्या बने, हमारी मम्मी जी क्या बनी। देखो कमाल की चीज, मैं तो एक बार शमशान भूमि में देख रहा था कि वहां पर जब मंदिर में पंडित ठग रहा है तो वहां पर भी बैठे हुए ठगते रहते हैं। वो क्या करते हैं, हड्डियों में से निकाल के, ध्यान से सुनिएगा, कंधे की एक हड्डी होती है गर्दन के नीचे की, उसे निकाल के दिखाएंगे और क्या कहेंगे, ये देखो तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारी माता जी की आत्मा है। अब हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, यानी आत्मा हड्डी में आ गई। अब मजे की बात है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है ना, हम समझ ही नहीं पाते। वो हमें आत्माराम निकाल के दिखा रहे हैं, ये है आत्माराम, ये है उसका घर, यहाँ रहती है आत्मा। अब आप इसे आराम से फूलों में रख करके हम बड़े खुश होते हैं कि देखो ये अज्ञानता जब तक मरेगी नहीं। कब तक? जब तक हम अपने मन के, जैसे डॉक्टर के सामने शरीर के रोग खोद खोद के बताते हैं, ऐसे ही आप और हम सब लोग जब तक अपने गुरु के सामने अपने मन के रोगों का नुमाइश नहीं लगाएंगे, नहीं बताएंगे, ये मरेंगी नहीं। पर्दा डालने से ये और ज़्यादा आपको दुखी देंगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गो